मानव भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र बीए पार्ट सेकंड में आज मैं डॉक्टर BL जाट एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से बीए पार्ट सेकंड के लिए आज का टॉपिक मैंने रखा है नवनियतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। नवनियतिवाद किसे कहते हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले विख्यात ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवादी विचारधारा प्रस्तुत की। उसका तर्क था कि संभववादियों ने अपने विचारों को शीतोष्ण वातावरण जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप में विकसित किया। वहाँ क्षेत्र में मानव बसाव के लिए अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं, परंतु इस प्रकार के अनुकूल वातावरण विश्व के अधिकांश भागों में बहुत कम हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वातावरण अनुकूल नहीं है, वहाँ के उग्र प्राकृतिक वातावरण में उसका नियंत्रण मानवीय क्रियाओं पर अधिक है, अतः वहाँ संभावनाएं बहुत सीमित बनी हैं। ऐसे ही आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने एक नई सोच रोको और भड़ो नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को जन्म दिया। मनुष्य वातावरण के प्रति जो चाहे करे, परंतु अंततः वातावरण उनकी योजनाओं पर रोक लगाकर उन्हें सोचने बूझने को बाध्य करता है। सोच विचार कर ही मनुष्य पुनः आगे बढ़ने के लिए ही वातावरण की सीमाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वातावरण ने मनुष्य को क्षेत्र में अधिग्रहण के लिए समझौता करने के लिए विवश किया। ऑस्ट्रेलिया में 1920 में कृषि अधिवास की सीमाओं को वहाँ के प्राकृतिक वातावरण जैसे वर्षा वितरण ने सीमित बनाया। उस समय टेलर के विचार ऑस्ट्रेलिया में तनिक भी लोकप्रिय नहीं बने, परंतु कालांतर में उसे सामान्य रूप से समर्थन मिला और 1948 में ऑस्ट्रेलिया पर प्रकाशित पुस्तक में उसने अपनी अवधारणा पर पुनः जोर दिया। मैन इज एबल टू एक्सीलरेट, स्लो और स्टॉप एंड प्रोग्रेस of a country's region's development, but he should not, if he is wise, depart from direction as indicated by the natural environment. He is like the traffic controller in a large city who alters the rate but not the direction of progress. नवनीतिवाद विचार को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और बढ़ो नीतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। टेलर का ये विचार दर्शन एक ट्रैफिक कंट्रोलर यातायात पुलिस नियंत्रण के कार्य द्वारा अच्छी प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। टेलर के नवनीतिवाद की मूल बात है कि मानव प्रकृति के प्रोग्राम अर्थात उसके दृश्य जगत का पालन बुद्धिमानी से ही करता है। बिना बुद्धि के प्रयोग से मानव का प्रकृति के साथ सामंजस्य व अनुकूलन करना संभव नहीं है। उसके रुको और जाओ की
नियतिवादी विचारधारा से तात्पर्य है कि वातावरण के प्रति समन्वय करने के लिए पहले रुको और सोच विचार करो और वातावरण के प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करो और उपलब्ध संभावनाओं में से अनुकूल का चयन कर विकास प्रोग्राम की पूर्ति करो। यदि सही मूल्यांकन किए बिना अंधाधुंध प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहे और उसकी सीमाओं का उल्लंघन करते रहे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जो रास्ते पर खड़ा यातायात नियंत्रक सिपाही वाहनों के प्रभाव को रोकता मार्ग साफ हो जाने पर पुनः आगे जाने की कहता है, जिससे वे सुरक्षित अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच सके, मानव के सामने बुद्धिमानी और बेवकूफ़ी दोनों विकल्पों में से चयन करने का मौका है। प्रकृति के पास संभव और असंभव की दो स्थितियां हैं। मानव संभावित का चयन करते समय उस कीमत अथवा लागत को ध्यान में रखता है जो उसके पास लाभ की तुलना में अधिक न हो। किसी भी वातावरण में उपलब्ध संभावनाएं असीमित नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक चयन के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। कीमत के अंदर ही उपलब्ध संभावनाएं चयन के लिए उपलब्ध रहती हैं। यह मनुष्य अपने बुद्धिबल द्वारा चयन करता है। वह स्वयं निर्णायक है कि लक्ष्य पूर्ति में क्या अपेक्षाकृत बुद्धिमानी का चयन है अथवा बेवकूफ़ी से भरा है। ये विचार फेवरे के कथन से विपरीत नहीं है। सभी कुछ प्रकृति में उपलब्ध आवश्यक नहीं है। देर आर नो नेसेसिटीज, सर्वत्र संभावनाएं हैं, बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज। मानव स्वयं निर्णायक है कि कौन सी संभावना उसके लिए आवश्यक है। संक्षेप में स्पष्ट कर सकते हैं कि मानव अपने वातावरण के प्रति कुछ भी क्रिया करने में स्वतंत्र है, परंतु प्रकृति उससे बाध्य करती है कि कुछ भी करने की कीमत और प्राप्त लाभ को ध्यान में रखकर वह समझौते द्वारा कार्य करे। ये समझौता ही मानव का प्रकृति के प्रति अनुकूलन है। प्रकृति मानव के विकास की गति को संयमित बनाए रखने में योग देती है। उसकी दिशा नहीं बदलती। प्रकृति के बीच उपलब्ध संभावनाओं में से आवश्यक संभावनाओं का चयन कर मानव अपने बुद्धिबल से विकास की दिशा निर्धारित करता है। न्यू डिटर्मिनिज्म के मुख्य प्रवर्तक ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर रहे हैं, जिन्होंने अपने एक नई सोच रुको और बढ़ो नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के आधार पर, जैसे चौराहे पे खड़ा एक ट्रैफिक कंट्रोलर पुलिसमैन एक संकेत देता है थोड़े समय के लिए रुकने के लिए और फिर वापस उसी यात्री को जाने के लिए वापस संकेत देता है आगे बढ़ने के लिए, जाने के लिए। वैसे ही ग्रिफिथ टेलर ने भी ये माना है कि थोड़े समय के लिए रुकिए, प्रकृति के अवरोध को मानिए और फिर मानते हुए थोड़ा रुक कर के फिर आगे बढ़िए।
यही मानव की बुद्धिमानी है और उसी को इन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म, नव नियतिवाद का संकल्प देते हुए अपने विचारों को प्रतिपादित किया है। बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को आज मैं इस नव डिटर्मिनिज्म, इससे पहले पॉसिबिलिज्म था, संभववाद था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए ग्रिफिथ टेलर ने ये जो न्यू डिटर्मिनिज्म, नवनीतिवाद का संकल्प दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। मैंने आज इसको ऑनलाइन पाठ्यक्रम के तहत या टीचिंग के तहत बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं के ग्रुप में प्रस्तुत किया है। मैं बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ।